हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैरी। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल पॉलिसी के बारे में। फिजिकल पॉलिसी शॉर्ट और सिंपल वर्ड में लें तो फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट के क्या रेवेन्यू आएंगे और गवर्नमेंट का क्या एक्सपेंडिचर होएगा, इससे रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। चलो आगे आप पे पढ़ते हैं इसका मीनिंग। इट इज़ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है। द पॉलिसी कंसर्निंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अचीविंग डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की एक पॉलिसी बनाती है जिसके द्वारा गवर्नमेंट अपने कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? ये फुल एम्प्लॉयमेंट लाना चाहती है, ठीक है, प्राइस को स्टेबल करना चाहती है और इकोनॉमी को ग्रोथ करना चाहती है और इकोनॉमी को डेवलप करना चाहती है। जो अपने देश में इनक्वालिटी है, असमानता, उनको दूर करना चाहती है। उससे रिलेटेड जो पॉलिसी बनाएगी उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, ठीक है। कहते हैं विच आर इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेप्ट पॉलिसी और डिफिसिट फाइनेंस। टैक्सेशन पॉलिसी क्या होती है? टैक्सेशन पॉलिसी ना गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है इनकम का। इसमें दो प्रकार के टैक्स आ जाते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट तो सीधा लगता है जैसे सैलरी वगैरह पे हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लगेगा? जैसे जीएसटी वगैरह, एक्साइज ड्यूटी वगैरह हो गया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे। नंबर 2 पे क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। जैसे गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कमाया टैक्सेशन से, उसको एक्सपेंडिचर तो भी करेगी ना, खर्च तो करेगी किसी चीज़ पे, जैसे पुल वगैरह बनाएगी, इकोनॉमी की ग्रोथ में काम लाएगी, ठीक है। नंबर 3 पे क्या है? पब्लिक डेप्ट पॉलिसी। पब्लिक डेप्ट पॉलिसी कौन सी होती है? ये ना दूसरा सोर्स है, ठीक है। पहला सोर्स तो कौन सा था? पहला सोर्स कौन सा था? टैक्सेशन पॉलिसी। नंबर 2 पे पब्लिक डेप्ट पॉलिसी है, जो पैसे सरकार द्वारा पैसे लिए जाते हैं, ठीक है, पब्लिक डेप्ट पॉलिसी। इसमें 2 प्रकार से लिए जा सकते हैं, एक तो इंटरनल डेप्ट पॉलिसी होती है, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल तो अपने देश के अंदर, और एक्सटर्नल पॉलिसी, एक्सटर्नल डेप्ट पॉलिसी वैसी पॉलिसी होती है जो अपने देश से बाहर से पैसे लिए जाते हैं, दूसरे देश से पैसे लिए जाते हैं। नंबर 4 पे क्या है? डिफिसिट फाइनेंस। डिफिसिट फाइनेंस, इस को आपा कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। जब एक गवर्नमेंट ना उधार के रूप में, मतलब उधार के रूप में किससे लेगी? एक देश अपने सेंट्रल बैंक से उधार के रूप में कुछ गिरवी रख के लेती है, उसके बदले में कुछ लोन वगैरह लेती है, उसे कहते हैं डिफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अपना सरप्लस बजट। एक गवर्नमेंट ने एक बजट बनाती है, ठीक है, एक बजट बनाती है। इसमें 3 प्रकार के बजट हो सकते हैं। सबसे पहले क्या है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है उस साल। किसी साल गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है, उसे क्या कहते हैं? सरप्लस बजट। नंबर 2 पे क्या है? कहते हैं गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो कम था, किसी वर्ष गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिए, इसका मतलब डिफिसिट बजट होगा। और न्यूट्रल बजट कौन सा होता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी उतना है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी उतना है, भी उसने आय भी उतनी कमाई है और खर्च भी उतना किया है। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट के द्वारा जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, गवर्नमेंट के द्वारा जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई जाती है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव है जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे होएगा? एक कंट्री की गवर्नमेंट क्या करेगी? वो एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी और टैक्सेशन पॉलिसी को कम कर देगी, जिससे फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। नंबर 2 पे क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी कैसे करेगी एक गवर्नमेंट? फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है? 4 प्रकार के सोर्स होते हैं जिससे गवर्नमेंट एक इकोनॉमी को स्टेबल करती है या कंट्रोल करती है। सबसे पहले क्या है? टैक्सेशन पॉलिसी। नंबर 2 पे क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। और नंबर 3 पे क्या है?
डिफिसिट पॉलिसी और डिफिसिट फाइनेंसिंग और पब्लिक डेप्ट पॉलिसी। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी करना है, प्राइस को स्टेबल करना है। प्राइस को स्टेबल कैसे करेंगे? जैसे गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्फ्लेशन, सपोज करो इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट प्राइस को स्टेबल कैसे करेगी? गवर्नमेंट जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट बढ़ा देगी। ठीक है, लोगों की इनकम कम हो जाएगी टैक्स रेट से, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो कम कर देगी। टैक्स रेट बढ़ा देगी गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। इससे प्राइस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जो मार्केट में पैसा रहेगा नहीं। ठीक है, लोगों की इनकम कम हो जाएगी। नंबर 3 पे क्या है? रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनक्वालिटी। ये ना सबसे मेन काम होता है गवर्नमेंट का, रिडक्शन जो इनक्वालिटी, असमानता बनी हुई है ना अपने देश में। जैसे जिसकी इनकम ज़्यादा है, सपोज करो 30 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, या 50 लाख से ज़्यादा, या 10 लाख से ज़्यादा है, उस पर 30% टैक्स लगा हुआ है, टैक्स रेट लगी हुई है। और जिसकी 2 या 2.5 या 3 लाख तक इनकम है, उस पर कम टैक्स रेट लगी, और जिसकी 2 लाख से कम है उस पर कोई टैक्स रेट नहीं है। ठीक है, इससे इनक्वालिटी को कम किया जा सकता है। और प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक को डेवलपमेंट किया जा सकता है। इकोनॉमिक को डेवलप या ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी और सब्सिडीज वगैरह देंगी। ठीक है, नंबर 5 पे क्या है? कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। पहले आप पढ़ चुके हैं कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन कैसे हो। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन की स्थिति है, सिचुएशन कौन सी है? इन्फ्लेशन की है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेगी? टैक्सेशन पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, भी टैक्स ज़्यादा लगा देगी, लोगों के पास इनकम कम हो जाएगी, जिससे लोग कम खरीदेंगे और प्राइस भी कम हो जाएंगे। और यहाँ पे ना थ्योरी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला भी लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मेंटेन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ए कंट्री। इकोनॉमिक की डेवलपमेंट को मेंटेन रखती है गवर्नमेंट, जो फिजिकल पॉलिसी द्वारा अपने जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। जैसे मंदी काल चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, वो अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी और जो टैक्स रेट भी है वो कम कर देगी, जिससे लोग ज़्यादा खरीद पाएंगे और इकोनॉमिक की ग्रोथ होएगी और जीडीपी भी बढ़ेगी। टैक्स रेट कम करेगी ना, लोग ज़्यादा बिजनेस करेंगे, लोगों के पास पैसा होएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे और जीडीपी भी बढ़ेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।